सभी को नमस्ते। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर एक पानी ठहर जाए तो उसके अंदर कीड़ा पड़ जाता है। अगर एक लोहे को खुले हवा में छोड़ दिया जाए तो उसमें जंग लग जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाता समय के साथ, वह वैसे ही समाप्त हो जाता है जैसे डायनासोर समाप्त हो गए। तो एज ए टीम परिज्ञान सर्वसम्मति से हमने यह फैसला किया है कि इस बार जो हम एडमिशन लेंगे वो एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर लेंगे, जिसके माध्यम से हम केवल 50 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और उन्हीं के साथ मेहनत करेंगे और उन्हीं के साथ हम काम करेंगे। अब आप प्रश्न यह पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों? तो मैं अपने अनुभव से बताना चाहता हूं कि हर साल हमारे क्लास में लगभग हजारों बच्चे रजिस्टर करते हैं, लेकिन लाइव क्लास में आज तक कभी 50 बच्चे भी नहीं आए। 30, 40, 20, कई बार 15 बच्चे क्लास में आते हैं और उन्हीं को हम पढ़ाते हैं। अब ये बात में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो 950 बच्चे बचते हैं जो रेगुलर लाइव क्लास में नहीं आते, वो क्या करते हैं? वो माताओं बहनों का नंबर निकालते हैं और उनको परेशान करते हैं। और क्या करते हैं? इधर उधर के कंटेंट को डाल करके और जो ग्रुप का माहौल है उसको खराब करते हैं। तो हमने यह सोचा है कि यार उनसे हम लड़ेंगे तो हमारी एनर्जी जाएगी, हमको तकलीफ होगी। इससे अच्छा है कि उनको हम पहले ही साइडलाइन कर देते हैं और उन्हीं बच्चों पर फोकस करते हैं जो सीरियस बच्चे हैं। तो ये रहा कि क्यों हमने एंट्रेंस टेस्ट लगाया है। अब दूसरी बात यह आ सकती है, आप लोग पूछ सकते हैं कोई बच्चा ऐसा भी तो हो सकता है जो रियली में पढ़ना चाहता हो लेकिन वो एंट्रेंस क्वालिफाई ना कर पाए। तो वैसे बच्चों को टीम परिज्ञान की तरफ से हम आश्वासन देते हैं कि आप लोग पहले एंट्रेंस की तैयारी कीजिए और उसके बाद भी अगर आपका नहीं होता और आप शिद्दत से तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके बारे में विचार कर रहे हैं। वो बात अब कैसे क्या होगा उसको हम बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आप एंट्रेंस की तैयारी कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं वो कहते हैं सर मैं लाइव क्लास में आना तो चाहता हूँ, आना तो चाहती हूँ, लेकिन इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि मेरा काम होता है, मैं घर में काम है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, पति का ख्याल रखना होता है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि सबसे अच्छा तरीका आपका है कि आप YouTube के माध्यम से देखिए और YouTube पे हमारे वीडियो फ्री में अवेलेबल रहेंगे। वहां से पढ़िए, वहां से नोट्स बनाइए और अगर कोई डाउट होता हो तो आप हमसे फोन करके पूछ सकते हैं। तो परिज्ञान के एक एक सदस्य की जिम्मेदारी हमारी है, उनका ग्रोथ हो इसकी जिम्मेदारी हमारी है। और कोई भी बच्चा जो श्रद्धा से तैयारी करना चाहता है, अपने भावना से पढ़ना चाहता है, उन सबको सपोर्ट करने का जिम्मेदारी हमारी है, उनको सहयोग मिलता रहेगा। लेकिन अनुशासन बहुत जरूरी है और क्योंकि अनुशासन हम पिछले 5 सालों से देख रहे हैं वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए अब जो है हमने नियम बना दिया है कि इस तरीके से हम एडमिशन लेंगे। तो ये बात थी जो हमने बता दिया आपको। अब दूसरी बात है कि टेस्ट कैसा होगा। तो टेस्ट का बेसिक फॉर्मेट वही होगा जो नेट जेआरएफ के एग्जाम का होता है। 150 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन पेपर 1 का, 100 क्वेश्चन पेपर 2 का। 3 घंटे का एग्जाम होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और 300 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा। अब एग्जाम कब होगा? तो 23 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। टाइमिंग जो है जैसे ही रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा हम टाइमिंग आपको बता देंगे, आपके सुविधा के अनुसार ही टाइमिंग होगी। चलिए, तो ये हो गया टाइम की बात। अब बात करते हैं कि उन 50 बच्चों को क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो वो 50 बच्चों को ये सुविधाएं मिलेंगी कि हम उनके साथ काम करेंगे, उनको लाइव क्लास में आना होगा। ऐसा नहीं कि एंट्रेंस निकाल लिए और लाइव क्लास में नहीं आ रहे हैं तो उनकी एडमिशन रद्द हो जाएगी। वो लाइव वाले ग्रुप में नहीं रहेंगे। लाइव वाले ग्रुप के बच्चों को सारा सपोर्ट हमारे तरफ से रहेगा, उनको टेस्ट, नोट्स सबको मिलेंगे। अब एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जो बच्चे लाइव क्लास में नहीं जुड़तेंगे उनको हम लोग इस बार नोट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे और बड़े ही जिम्मेदारी के साथ, बड़े ही सोच समझने के बाद ये हमने डिसीजन लिया है। क्योंकि नोट्स बनाने में एक व्यक्ति का वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है और उसमें बहुत मेहनत लगती है। लेकिन क्या होता है, बच्चों को अगर फ्री में अवेलेबल करा दो तो पहला काम वो वैल्यू नहीं करते। वैल्यू ना करो, इससे आपका नुकसान है, उससे मेरा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन वो नोट्स लेने के बाद उसको शेयर कर देते हैं, यहां तक भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप शेयर भी कर दीजिए, इसमें हमें भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो नोट्स है उसमें हमारा पर्सनल डिटेल है, हमारा पर्सनल मोबाइल नंबर है, उसको अगर आप इंटरनेट पे अपलोड कर दोगे तो गलत तरीके के फोन्स आते हैं और फिर वो टीचर सोचता है कि यार मैं तो अच्छाई करने निकला था, ये कहां मैं फंस गया। तो इस तरह के अनुभव के आधार पे हमने डिसाइड किया है कि नोट्स जो है बिल्कुल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं। जो लाइव क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं वो थोड़ा मेहनत करें, क्योंकि YouTube वीडियो पर जो नोट्स उसी नोट्स से हम पढ़ाते हैं, तो आप अपने कॉपी पे बना सकते हैं नोट्स। इतना मेहनत आपको बनता है, इतना भी अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो फिर यार आप खुद ही सोच लीजिए कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इस बात पे हमें ज्यादा विचार नहीं करना।
तो यही बात है, आप सभी से बस यही कहना था कि हमने जो है पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत कुछ आप लोगों ने बताया है, बहुत कुछ मुझे सिखाया है, वह सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। प्रीमियम इंस्टीट्यूट जैसे IIT हो गया, NIT हो गया, या बहुत सारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उस उद्देश्य को अगर अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना है, अगर कुछ बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए एकाग्रता चाहिए होती है। और उसी एकाग्रता को मेंटेन करने के लिए हमने यह फैसला लिया है कि हम एंट्रेंस टेस्ट से ही एग्जाम लेंगे। तो आप सभी लोग अभी तो बस एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कीजिए, रजिस्टर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारे इस भावना को पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। लेकिन हाँ, अनुशासन के साथ ही होगा। जिसके अंदर अनुशासन नहीं, वह समाप्त हो जाता है। और परिज्ञान को हमने बड़े भावना से विकसित किया है, बहुत भावना से, बहुत मेहनत करके इसको बनाया है। इसको हम समाप्त नहीं होने देना चाहते। ठीक है भाई, तो बस आप सभी से विनम्र विनती है कि आप लोग अभी एंट्रेंस की तैयारी कीजिए। सारा डिटेल्स, कोई डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। श्रद्धा से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। परिज्ञान का यही पहचान है। परिज्ञान बहुत टैलेंटेड नहीं है, मैं अपने आप को, अपने टीम को बहुत टैलेंटेड नहीं मानता, लेकिन परिज्ञान की जो भावना है वो सर्वश्रेष्ठ भावना है, ऊंची भावना है, और उसी पे हम बैठ करते हैं। तो हमारी भावनाओं को अगर हम प्रेम से अगर आपको सब कुछ दे रहे हैं तो ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी सज्जनता है। और सज्जनता के सहयोग में समाज को आना चाहिए, नहीं तो कोई फिर सज्जन बनने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो आप सभी लोग हम सभी का सहयोग करें, आप लोग जुड़े। और जो बच्चा भी भावनाशील है, एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूं, उसको तकलीफ लेने की दिक्कत नहीं है। हम इस पे प्रावधान पे सोच रहे हैं, लेकिन अभी बता देंगे कि क्या करना है तो आप लोग टेस्ट की तैयारी ही नहीं करोगे। तो अभी हम नहीं बता रहे, आप टेस्ट की तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो, टेस्ट दो, रजिस्टर करो, और जो सिलेक्शन होता है उनको बहुत बहुत बात अच्छी बात है। जिनका नहीं भी होता, लेकिन जो भावनाशील है, जो रेगुलर क्लास में आने को तैयार है, उनके लिए कुछ न कुछ हम सोचेंगे। ठीक है भाई, तो बस इतना ही बात आप लोगों से करना था शॉर्ट में। आप सभी लोग खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, खूब आगे बढ़ें, और जहां भी जाएं वहां एक यूनिक छाप छोड़ करके जाएं। ठीक है ना, तो बस ऐसी शुभकामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।